नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म समस्त गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत करता है। आज हमारे बीच में ब्लड संगत सुशील गंभीर अंकल जो कि कोटा से हैं, राजस्थान की संगत को उन्होंने बहुत बखूबे जोड़ा हुआ है, संगत शेयरिंग के लिए आए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुशील अंकल। जय गुरु जी की। जय गुरु जी की। अंकल आपका हार्दिक स्वागत है। प्लीज संगत शेयर करें। जय गुरु जी। सुरेश अंकल का आज ही सुबह फोन आया। गुरुजी से मुझे जुड़े हुए या गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा 2009 में। गुरुजी तब तक अपना चोला छोड़ चुके थे, तो मेरी किस्मत में नहीं था कि मैं उनके चरण छूकर उनके आशीर्वाद लूं। मेरा संगत जी कोटा राजस्थान में अनाज का व्यापार है, और अनाज के व्यापार के सिलसिले में एक दिल्ली की संगत हैं जो जनकपुरी में रहते थे, अभी गुड़गांव में हैं, देवेंद्र सिंह तलहान अंकल। वो एज ए कस्टमर मेरे पास आए, और कस्टमर के तौर पर जब हम लोग थोड़ा सा नजदीक हुए, सप्लायर और कस्टमर के तौर पर, तो ऐसे ही बातों में कुछ अपने घर की प्रॉब्लम्स शेयर होने लगी। मेरे साथ एक परेशानी कहें या ईश्वर की कृपा कहें, बहुत सालों से थी। मेरी सबसे बड़ी बेटी है ऋचा। वो जब 2 साल की थी तो एक दवा के रिएक्शन की वजह से उसकी हियरिंग पावर चली गई थी। बहुत सारी बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में और सब जगह उससे दिखाया, तो वहां से जवाब ये मिला कि इसका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है, जो हियरिंग लॉस इसको हो गया है। तो जब डॉक्टर्स से निराशा मिलती है तो फिर अपने आप आदमी जो है वो ऐसा सोचने लगता है कि मैं फला जगह मत्था टेकने जाऊं या फला मंदिर में जाऊं, या किसी ने बता दिया कि कोई बाबा जी हैं वहां पर जाऊं, तो शायद कोई मिरेकल ऐसा हो जाए कि ये बच्ची ठीक हो जाए। तो ऐसे ही चर्चा चल रही थी। वो गुरुजी के डिवोटी हैं तलान अंकल, तो उन्होंने गुरुजी के बहुत सारे मिरेकल्स के बारे में मुझे बताया। मैं उनके कहने पर मैंने कहा ठीक है, मैं ऋचा को लेकर आता हूँ और बड़े मंदिर में वहां पर इसे मत्था टिकाएंगे, गुरुजी से प्रार्थना करेंगे। तो सिंपली मैं जुड़ा था कि भाई जैसे कोई जैसा बता रहे हैं महाराज हैं या बाबा जी हैं, और क्या पता कोई मिरेकल हो जाए। वहां गया, वहां पर मत्था टेक कर आए। इससे पहले बहुत सारी जगहों पर जब इस बच्ची के साथ दिक्कत हुई तो बहुत सारी जगहों पर मैं गया, 2-3 जगह से नामदान भी लिया। सबसे पहले घर पर किसी ने बताया तो कुछ पाठ पूजा वगैरह चालू की, उसके बाद फिर शांति कुंज हरिद्वार के स्थानीय मंदिर में मैं जाता था, तो वहां से गायत्री मंत्र के रूप में वो नामदान देते हैं।
नामदान लिया। फिर एक मेरे मित्र थे, वो अजमेर किशनगढ़ के पास में एक सलेमाबाद स्थान है, वहाँ के जो गुरुजी हैं श्री जी महाराज उनको कहते हैं, वहाँ का सुना तो पहले मुझे ये हुआ कि भाई गुरु कितने हो सकते हैं। हमने तो एक जगह से नामदान ले लिया गायत्री मंत्र का, अब दूसरी जगह कैसे जाएं। फिर किसी एक पंडित जी जो हमारे यहाँ आते थे तो उनसे हमने पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई गुरु तो एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो सलेमाबाद जाकर के और उनसे कृष्ण भगवान के वो स्थान है, उनसे साक्षात नामदान लिया। पर मन जो है वो इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा था कि गुरु जीवन में होने चाहिए, पर गुरु के साथ हम अपने मन की बात कहें और हमें ऐसा लगे कि भाई गुरु हमारी बात सुन रहे हैं, हमारी समस्या को सुन रहे हैं या हमारे प्रेम को सुन रहे हैं। गुरु जी के मंदिर में जब मत्था टेक कर आए तो ढूंढने गए थे गुरु, मिल गए भगवान। जब जब भी गुरु जी के सामने कोई अपनी इच्छा प्रकट की, अपनी समस्या रखी, किसी भी समस्या का समाधान कब होना है ये तो गुरु जी तय करते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सीधे गुरु जी हमारी बात सुन रहे हैं। मन को ऐसी शांति मिलती है जो कहीं और नहीं मिली, और गुरु और भगवान के रूप में जो तलाश थी वो वहां पर जाकर पूरी हो गई। 10-12 साल 13 साल लगातार चलता रहा। एक दिन ऐसे ही ख्याल आया कि कोटा में हम रहते हैं तो कोटा में कोई और गुरुजी की संगत ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। फेसबुक पर सर्च किया तो एक कुणाल वधवा अंकल कोटा में हैं, उनका नंबर उस पर आया कि वो गुरुजी की संगत है कोटा की। मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा आप कोटा में रहते हैं और गुरुजी की संगत हैं तो हमें मिलना चाहिए। भाग्य की बात है कि उसके 4-5 दिन बाद कोटा में एक और संगत गुरुजी की हैं, लोकेश डांडोना अंकल, उनके घर पर सत्संग होना था। हम लोग जो है वो, उन्होंने हमें इनवाइट किया, हम लोग वहां गए और बहुत छोटी सी संगत उस समय थी, 4-5 सदस्य हम लोग, गुरुजी का सत्संग हो रहा था और वहीं पर हम 4 संगत मिले, लोकेश अंकल, संदीप वधवा अंकल, एक विपिन बनचंदा अंकल हैं, और हमने फिर एक कोटा गुरुजी संगत करके ग्रुप बनाया और तय किया कि कोटा में हर महीने आखिरी रविवार को हम सत्संग किया करेंगे। लगभग 2.5 साल हो गए। गुरुजी की कृपा से कोरोना काल भी निकला, बड़ा कठिन समय था, पर सत्संग लगातार चलता रहा और हर महीने पता नहीं कैसे संगत को पता लगता था, 10-15 संगत, 20 संगत बढ़ जाती थी। और अभी कोटा में
300 से ज्यादा गुरु चरणों से जुड़ी हुई संगत हमारे ग्रुप में है, जो सत्संग में आते हैं, सत्संग करते हैं। गुरु जी की कृपा कब कैसे होती है पता नहीं, गुरु जी ही जानते हैं। एक घटना मैं शेयर करना चाहता हूँ। लगभग 3 साल पहले मेरी फैक्ट्री में आग लग गई रात को। लगभग 1 बजे फोन आया वहां से चौकीदार का कि सब फैक्ट्री में आग लग गई है। मेरे दोनों बेटे और मैं पहुंचे जल्दी से वहां पर, फायर ब्रिगेड बुलाई। इतनी भयानक आग थी कि उसे बयान करना मुश्किल है। 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लगातार 8 घंटे तक लगी रहीं, तब जाकर के वो आग बुझी। तो वो फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही थी और मैं बैठकर देख रहा था। मेरे बेटे थोड़ी थोड़ी देर में मेरे पास आते, मैं कुर्सी पर बैठा था। तो पापा आप ठीक हैं? मैंने कहा हाँ मैं ठीक हूँ बेटा। बैठे बैठे बस गुरु जी का जाप लगातार चलता रहा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी अब आप ही संभालो। ये एक संपुट लग गया। किसे होश था कि वो ये ध्यान रखे कि 7 बार गुरु मंत्र का जाप करना है कि 14 बार करना है कि 21 बार करना है। बस हर एक मंत्र के बाद गुरुजी अब आप ही संभालो। वो लगातार चलता रहा। और कमाल ये कि जिस ब्लॉक में आग लगी थी उस ब्लॉक से वो 6 इंच भी आगे नहीं बढ़ी। बहुत ही भयानक आग थी। सब कुछ स्वाहा हो सकता था, लेकिन उस ब्लॉक में सिर्फ जो माल था लगभग 1 करोड़ का, वो जला। पर उसके बाहर वो आग नहीं फैली। और 8 घंटे के बाद वो आग अपने बुझी। उसके बाद सवाल ये आया कि भाई इंश्योरेंस क्लेम का क्या होगा। इंश्योरेंस के पेपर्स निकाले तो उसमें एक टेक्निकल मिस्टेक थी। और वो जो पार्ट था जिसमें फायर हुई थी वो कवर ही नहीं था। मैंने कहा गुरुजी आप ही संभालो। इंश्योरेंस का क्लेम मिलने में सालों लग जाते हैं लोगों को। और मेरे मिलने वाले 1-2 अधिकारी थे, उनको वो पेपर्स दिखाए। उन्होंने कहा इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। और ठीक 1 महीने के अंदर लगभग 60 से 70% नुकसान का चेक जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से मेरे हाथ में आ गया। बड़ा नुकसान था। बड़े अधिकारी उसकी जांच कर रहे थे, क्लेम सेटल करने आए थे। जय गुरुजी, वो पकड़ ही नहीं पाए कि इसमें ये चीज कवर ही नहीं है। अपनी संगत की रक्षा करने के लिए गुरुजी क्या करते हैं वो गुरुजी ही जानते हैं।
मन से बस जो मैं समझ पाया, अटूट विश्वास के साथ, हृदय से अगर विश्वास है गुरुजी अब आप ही जानो, आप ही संभालो, तो बस फिर हम फ्री हो जाते हैं। कोटा गुरुजी संगत के सत्संग में बहुत सी बार एक आंटी एक बार मुझसे कहने लगे, ऐसे ही कोई सत्संग में शेयर कर रहा था तो वो दूसरे तीसरे दिन उनका फोन आया, कहने लगी अंकल आप कहते हो गुरुजी से मैं हम कुछ भी रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पूरी होती है, तो मैं भी कोई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरी तो पूरी नहीं हो रही। आपकी गुरुजी जल्दी सुनते हैं, आप गुरुजी से मेरे लिए अरदास कीजिए। मैंने कहा आंटी मैं आपके लिए अरदास तो कर दूंगा, लेकिन गुरुजी और संगत के बीच में कोई भी नहीं होता, गुरुजी सीधे सबके साथ कनेक्टेड होते हैं। बोले मुझे तो 3 बार हो गई संगत में आते हुए, सत्संग में अब मेरा मन नहीं करता आने का, मेरी तो मांग पूरी नहीं हो रही। तो मैं उन्होंने कहा था तो दूसरे दिन उनके लिए गुरुजी से अरदास की, और उसके बाद ऐसे ही एक गुरुजी का शब्द चलाया तो उसमें भाई जी जवाब दे रहे थे, लोग की दाता नाल प्यार करन लगदे ने, प्यार दाते नाल करना चाहिदा है। गुरुजी के पास भी मुझे लगता है कि बहुत सारी संगत आती है, लाखों की तादाद में आती है, पर समय ऐसा हो गया है कि अपनी इच्छा लेकर आते हैं। गुरु चरणों से अगर मन से जुड़ेंगे तो इच्छाएं कब पूरी हो गई पता नहीं चलता, पर लोग बहुत जल्दी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के बारे में सोचते हैं, और वो जल्दी से नहीं होता हो तो उन्हें लगता है कि हमारा यहाँ आना शायद ठीक नहीं रहा। पर मन में पूरे विश्वास के साथ मेरा अनुभव यही रहा है, गुरु चरणों से जुड़ा जाए, इच्छा जताने की या बताने की जरूरत नहीं पड़ती। और मैंने अभी एक बात कही थी कि गुरु खोजने गया था भगवान मिल गए। बड़ी से बड़ी समस्याओं में मन भरता नहीं है, पर गुरु जी की बात करने लगते हैं तो बोलना मुश्किल होने लगता है, जज्बातों पर काबू नहीं रहता। गुरु जी सचमुच में भगवान हैं। मुझे लगता है कि मुझे सत्संग करने का कोई लंबा अनुभव नहीं है, कभी ज्यादा सत्संग नहीं की, पर किसी भी तरह की कैसी भी मुसीबत गुरुजी ने आने नहीं दी, और सीधे सीधे महसूस हुआ कि बहुत बड़ी मुसीबतें भी जब आईं तो वो शरीर पर फूल की तरह लगी, शूल की तरह नहीं। गुरुजी सारी संगत को खूब प्यार दें,
अपना आशीर्वाद दें, गुरु जी से यही अरदास है। जय गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी अंकल। सुशील अंकल, आपने बहुत ही सुंदर तरीके से अपना संक्षिप्त लेकिन इंफॉर्मेटिव संगत गुरु परिवार को सुनाई है। अभी गुरु परिवार निहाल हो गया। जय गुरु जी Thanks a lot. अंकल। जय गुरु जी। मैं इसी के जय साथ गुरु जी। जो पार्टिसिपेंट्स हैं संगत जी, मैं किन्हीं से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इफ समवन इज टू संगत, दे मे रेज देयर हैंड्स। नीतिका आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी नीतिका आंटी। अंकल आपको सुनाई दे रहा है? अच्छा, यू आर ऑडिबल नीतिका आंटी। जी अंकल, मेरे घर के पास कंस्ट्रक्शन हो रहा है। आवाज आ रही है आपको ज्यादा बैकग्राउंड से? अच्छी तरह से आ रही है आवाज। अच्छा ठीक है। मैं जो शॉर्ट में शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मौका मिल गया है किसी तरह गुरुजी की मर्जी से, सो आई डिड नॉट वांट टू लूज गुरुजी सेकंड थर्ड चांस। तो आपने मुझे पहले, जैसे हमारी बात हुई थी, तो इनिशियली मैं इस टाइम पे सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही थी, एंड समहाउ बिटवीन 2 वर्क मीटिंग्स मैं आ पाई। और लास्ट कुछ दिनों में इतना कुछ हुआ है, इतनी ब्लेसिंग्स हुई हैं गुरुजी की, कि मैं बस शॉर्ट में शेयर करूंगी कि मुझे बहुत ही शुक्राना है उन ब्लेसिंग्स के लिए। तो जैसे अंकल आप बता रहे हैं, अटूट फेथ, वो जो फेथ है कि गुरुजी आप ही संभालें, हम जो भी कर सकते हैं। तो शॉर्ट में आई जस्ट से कि गुरुजी ने हमेशा मेरा जॉब और करियर बहुत ही संभाला है। एंड 1-2 हफ्ते पहले, शायद 2-3 हफ्ते पहले, मैं काफी सालों से, 6.5 साल से मैं फ्रीलांस करती हूँ। तो आई एम सेल्फ एम्प्लॉयड एंड आई एम अ कंसल्टेंट। तो मैं काफी कंपनीज के साथ वर्क करती हूँ, एंड रिसेंटली मैं सोच रही थी कि मे बी आई शुड टेक अ जॉब अगेन। तो एक टीम हो जाएगी, तो इतना अकेले काम नहीं करना पड़ेगा। तो मैं सोचा ठीक है, बट कैसा जॉब लूं, बिकॉज मैं इतनी जो फ्रीडम मिलती है फ्रीलांस करने से, वो मैं खोना नहीं चाह रही थी, और हेल्थ भी मैनेज कर पाती हूँ और काफी कुछ अच्छा रहता है, बट आइसोलेशन ज्यादा है वर्क लाइफ में। तो मैंने सोचा ठीक है, अपनी तरफ से मैं देखती हूँ, 1-2 लोगों से बात करती हूँ कि यू नो व्हाट कुड बी, कुछ महीनों में देखेंगे क्या होता है। जो पहली मेरी कॉलीग थी जिनसे मैंने बात की, मैंने कहा मैं ऐसा सोच रही हूँ, यू नो वेयर डू यू थिंक, क्या होगा, एनी ऑप्शंस, क्या होगा फील्ड में। She said, I have been waiting to hire you for years. I want to hire you. तो मेरी कंपनी में ये जॉब है। And I said, but I'm not sure because मुझे पार्ट टाइम करना है, या मुझे अपनी फिर भी स्केड्यूल थोड़ा फ्री रखना है। तो she said, ठीक है, तुम हमारे साथ 3 महीने कंसल्ट कर लो और उसके बाद देख लो। तो एनीवेज, ऐसे में बहुत सारे सत्संग शेयर कर पाऊंगी, लेकिन मुझे कंस्ट्रक्शन की बहुत आवाज आ रही है, तो आज मेरा शेयरिंग का डे शायद नहीं है। बट आई जस्ट वांट टू से शुक्राना टू गुरुजी। हम गुरुजी से मांगते भी नहीं है, हम सोचते हैं कि, और मैं सोच रही थी कि गुरुजी अगर मैंने गलत जॉब ले लिया तो क्या होगा, अगर फिर से वही हो गया कि बहुत ही काम कर रहे हैं, हेल्थ खराब हो गई, किसी चीज के लिए टाइम नहीं है, तो गलत जॉब ले लिया। फिर मैंने सोचा कि गुरुजी का हाथ हर चीज में है, गुरुजी मुझे गलत जॉब लेने नहीं देंगे। तो बाकी स्टोरी में क्या होता है मुझे पता नहीं, बट काफी और डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें गुरुजी की बहुत ग्रेस है। तो वो मैं आपको लंबा सत्संग एक और टाइम पे सुनाऊंगी, बट शॉर्ट में आई जस्ट वांटेड टू से बहुत शुक्राना टू गुरुजी। और गुरुजी के साथ अगर हम सरेंडर कर दें कि जॉब वो देखेंगे, फैक्ट्री वो देखेंगे, लाइफ वो देखेंगे, तो गुरुजी सब कुछ संभाल लेते हैं, एंड इट इज मच बेटर देन व्हाट वी कुड हैव थॉट ऑफ। सो थैंक यू गुरुजी, थैंक यू अंकल आपके सत्संग के लिए, थैंक यू फॉर दिस चांस सुरेश अंकल। जय गुरुजी। जय गुरु जी नीतिका आंटी। आंटी, ये थैंक्स टू गुरु जी महाराज और साथ में सुशील गंभीर अंकल का भी धन्यवाद कि जिन्होंने आपको
जिनके वजह से आपको ये संगत करने का मौका मिला, है ना। और इसी के साथ मैं नंदिनी आंटी को रिक्वेस्ट करूंगा सुशील अंकल को थैंक्स करने के लिए और अपनी संगत स्टार्ट करने के लिए। ओवर टू यू नंदिनी आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल के लिए, हर सांस के लिए। जय गुरु जी संगत जी। थैंक यू सुरेश अंकल, थैंक यू शुक्राना गुरु जी महाराज द मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म का for organizing satsangs each and every day। हर दिन हर सत्संग से हमें अलग अलग सीख मिलती है। हर सत्संग एक दूसरे से अलग होता है। हमारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं। इन सब के लिए गुरुजी को अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, सुरेश अंकल, सारे जूम परिवार को, सारे को हमें शक्ति दे कि ऐसे ही हम कंटिन्यू कर सके। आज हमने कोटा राजस्थान के सुशील गंभीर अंकल के सुंदर सत्संग सुने, जिससे इट वाज शॉर्ट एंड वेरी स्वीट। काफी मैसेजेस थे। अंकल ने 2000 अभी आज जो शब्द चला था, मेरे गुरु, इट वाज मेरा वैद गुरु गोविंदा, जो पहला शब्द चला था, अंकल ने वही बोला कि 2009 में अपनी बेटी के लिए अंकल ने ज्वाइन किया। तो यही होता है, गुरुजी हमारे वैद हैं, वे हमारे सारे सब कुछ संभाल लेते हैं। और बिल्कुल ठीक, हम एक बार सरेंडर करते हैं गुरुजी को, दिल से लगाते हैं, तो ही आंसर्स आर सुन लेते हैं, हमारी हर अरदास सुन लेते हैं, हर प्रेयर सुन लेते हैं। तो और निकिता आंटी, आपने भी अपना शुक्राना किया वेरी इन स्वीट वे। गुरुजी को हर सांस के लिए शुक्राना, हर पल के लिए। अभी सुरेश अंकल। जय गुरुजी। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम नंदिनी सेवा के लिए। नंदिनी आंटी, पिछले 4 महीने से आप थोड़ा अस्वस्थ रही हैं। गुरुजी ने जो शुक्राना किया है, जो आप कृपा दर्शी की है, उसके बारे में थोड़ा बताएं प्लीज। जय गुरुजी। ओके, जय गुरुजी अंकल। हर पल हर सांस के लिए शुक्राना मेरे गुरुजी को। इतना कुछ बीता पर्सनली अंकल, मैं सत्संग शेयर आज पता नहीं, शायद गुरुजी सुनना चाहते हैं, या मैं मीन्स ये अवसर के लिए बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ बीता इन लाइक जनवरी से, एक दिन में ऐसे मीन्स लाइक कभी निराश नहीं हुई। इतनी अड़चने आई, बट विश्वास बंधा रहा कि गुरुजी है तो सब संभाल लेंगे, और उसी तरह उन्होंने संभाला। जनवरी 2 से एक्चुअली तो क्या हुआ, मैं बोलती हूँ, मेरे लाइक घर पे मैं गुवाहाटी गई हुई थी, तो मेरे माय मदर इन लॉ शी स्टेज विद अस, एंड उनको कोविड हुआ। मेरे जाने के बाद मेरे हस्बैंड को हुआ, तो सारा घर लाइक, और मैं गुवाहाटी पे, मेरे हस्बैंड, मेरी मदर इन लॉ सब इधर, मेरी बेटी, सबको उस टाइम कोविड हुए। तो पता नहीं गुरुजी ने, पर भरोसा ना, मुझे डर लगा ना कुछ हुआ। मैं कुछ काम से गई थी, मेरे हस्बैंड ने बोला तुम अपना वहां संभालो, यहाँ हमको गुरुजी संभाल लेंगे। मीन्स ये जो भरोसा होता है ना, गुरुजी जो देते हैं, एंड इट इज लाइक अमेजिंग। जो जुड़े हुए हैं सारे संगत जानते हैं कि मंत्र जाप में क्या है। अभी अंकल ने बताया, जस्ट मंत्र जाप करते हैं और बोलते हैं आप संभाल लो गुरुजी, एंड पता था कि संभाल लेंगे। कुछ प्रॉब्लम तो आती है लाइफ में, बट ही विल टेक केयर ऑफ दैट। तो उसके बाद घर सील था हमारा, यहाँ कॉलोनी में बहुत स्ट्रिक्ट है, बट जिस दिन मेरा प्लान आने का था, मैं उसी दिन आई, और गुरुजी ने 2 दिन पहले सील खुलवा दिया। पता नहीं कैसे, क्योंकि अदरवाइज यदि घर में सील रहता तो मेरे को होटल में रहना पड़ता, कहीं और रहना पड़ता। तो पता नहीं वो छोटी छोटी चीजें भी ऐसे प्लान करते हैं, लाइक जय गुरुजी के सिवा और कुछ नहीं। तो 2 दिन पहले मीन्स टाइम से 2 दिन पहले गुरुजी ने 14 को खुलना था, तो गुरुजी ने 12 को ही सील खुलवा दिया मेरा घर का। तो बाकी किसी के नहीं खुले थे कॉलोनी में,
पता नहीं लाइक एसिम्प्टोमेटिक थे, कुछ अड़चने नहीं आई, पर गुरुजी ना कुछ सीख तो देते हैं। लाइक हमारा जब प्रॉब्लम आता है हम सोचते क्यों गुरुजी, वाई मी, ऐसे एक के बाद एक क्यों। बट बात ये है कि वो कुछ भी प्रॉब्लम आती है उस टाइम पे हमको लगता है कि शायद ये क्यों हुआ, उफ, फिर से देन बस हम लोग संभल ही थे कि कुछ ठीक ही हुआ था। कि मेरे को वाइल वॉकिंग, मैं एवरीडे इवनिंग वॉक करती हूँ। मीन्स गुवाहाटी से के आने के बाद मैंने अंकल से इनफैक्ट सेवा से इनफैक्ट बोल के रखा था, अंकल मैं बिजी रहूंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी, बट